नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल विन स्टूडियोज एंड टेक सपोर्ट में। दोस्तों, जैसे आपकी जानते हैं कि हम लोग एक ट्रिपल सी की सीरीज लेके चल रहे हैं, उससे रिलेटेड वीडियोस आपके सामने लगातार आ रहे हैं। तो आज उसी सीरीज का एक वीडियो और लेकर मैं हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं या जो भी वर्क करता है कंप्यूटर, उसको नापने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट्स यूज़ होती हैं, उसके बारे में हम लोग आज अच्छी तरह से जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, एक चीज़ और कि मैं ट्रिपल सी के जितने भी वीडियोज़ हैं, ट्रिपल सी सीरीज के जितने भी ओवरऑल वीडियोज़ हैं, उनको मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है। आप वहाँ से शुरू से मेरे सारे वीडियोज़ देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये जानने की आज हम लोग बात किस पर करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने हैं बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, यानी जो बेसिक यूनिट है आपके मेजरमेंट की, उनकी हम बात करेंगे, जिनके थ्रू हमारे कंप्यूटर में डाटा को मेज़र किया जाता है। यानी जो भी वर्क हो रहा है कंप्यूटर में, उसको मेज़र करने के लिए जो यूनिट्स यूज़ होती हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आता है जो कि हमारा सबसे पहला यूनिट होता है और जो कि सबसे कम होता है, वो होता है हमारा बिट, यानी बाइनरी डिजिट। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे ज़ीरोस या 1, मतलब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो बात करें तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है आपको डाटा मेजर करने की। उसके बाद बात करें तो निबल, सेकेंड वन इज निबल। निबल क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स और हाफ बाइट, यानी अगर जहाँ 4 बिट्स हों, 4 बिट्स हों, तो वह एक निबल कहलाता है। यदि हाफ बाइट हो तो वो भी एक निबल कहलाएगा। ठीक है, बाइट के बारे में आगे बात करते हैं। तो बाइट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स का जो है एक ग्रुप, तो यानी 8 बिट्स, दैट मीन्स 1 2 3 4 ऐसे 8 बिट्स हो गई, तो 8 बिट्स को एक बाइट बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जैसे कीबोर्ड पर आप कोई भी कैरेक्टर प्रेस करते हैं, तो एक कैरेक्टर कीबोर्ड का जो है आपका एटलीस्ट 1 बाइट का होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे तो चौथा नंबर पे है किलोबाइट। किलोबाइट अमूमन सब ने सुना होगा, कितने केबी की फाइल है, इतने केबी की फाइल है, तो ये भी सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन इसको किलोबाइट कितना होता है, क्या होता है, यूनिट कैसे होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो किलोबाइट हमारा क्या है? 1 किलोबाइट हमारा 1024 बाइट्स के इक्वल्स होता है, यानी 1024 बाइट्स अगर हैं तो वो 1 किलोबाइट कहलाएगा। ठीक, ये हमारे इस मेजर में आता है 2 पावर ऑफ 10 बाइट्स, यानी 2 की पावर में 10 रहेगा तो वो 1 केबी कहलाएगा। उसके बाद बात करेंगे एमबी, मेगाबाइट की। तो 1 MB इक्वल टू 1024, यानी 1024 किलोबाइट्स। अगर 1024 किलोबाइट्स है तो वो आपका 1 MB होगा, उसकी पावर होगी 2 पावर ऑफ द 20 बाइट्स। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे 6th वन की, गीगाबाइट, जीबी की। ये भी सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जीबी की बात होती है, कितने जीबी का मेमोरी कार्ड है, कितने जीबी रैम है, कितने जीबी आपका इंटरनल मेमोरी है मोबाइल फ़ोन की, तो इस तरह बातें करते हैं। तो जनरली लोग जानते हैं कि जीबी एक मेजरमेंट यूनिट है इस डाटा का। तो बात करेंगे तो गीगाबाइट यानी जीबी, 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB, यानी 1024 MB के अगर है आपका तो वो 1 GB कहलाएगा, यानी 1024 GB इक्वल 1024 MB इक्वल्स टू 1 GB, और उसकी पावर हो जाएगी आपकी 2 पावर टू द 30 बाइट्स। ठीक, उसके बाद बात करेंगे 7th नंबर की, टेराबाइट की, जो कि आज की डेट में लोग यूज़ भी कर रहे हैं टेराबाइट्स में, जैसे हार्ड डिस्क वगैरह सिस्टम में लगा रहे हैं तो टेराबाइट्स में यूज़ कर रहे हैं, 1 TB 2 TB 3 TB ऐसे। तो टेराबाइट 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 GB, यानी 1024 GB अगर है तो वो आपके इक्वल्स होगा 1 टेराबाइट के। ठीक है, और उसकी पावर हो जाएगी 2 टू द पावर ऑफ 40 GB बाइट्स, सॉरी जीबी नहीं बाइट्स, 2 टू द पावर ऑफ 40 बाइट्स अगर हैं आपका तो वो आपका 1 टेराबाइट के इक्वल्स होगा।
उसके बाद बात करें तो अब ये जो 8th नंबर से 13 नंबर तक है, इसको लोग अभी बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत ही जो जानकार हैं, जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, वही लोग जानते हैं कि आगे टेराबाइट के बाद कौन कौन सी बाइट्स आती है जिनका नाम यूज़ होता है। जैसे हम बात करें पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट। तो ये सारी अभी बहुत ही कम लोग जानते हैं इनके बारे में, कि जैसे अगर टेराबाइट के बाद का जो सब हाईएस्ट हमारा मेजरमेंट यूनिट होगा वो कौन सा होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले 8th नंबर की। तो 8 नंबर पे हमारा आता है पेटाबाइट्स, और एक पेटाबाइट्स इक्वल टू होता है 1024 टेराबाइट्स। 1024 टेराबाइट्स अगर आपका है तो वो हमारा एक पेटाबाइट के बराबर होगा, और इसकी होगी पावर 2 टू द पावर ऑफ 50 बाइट्स। उसके बाद बात करें 9th नंबर पे हमारा है, जो पेटाबाइट के बाद आता है, जो हमारी हाईएस्ट मेजरिंग यूनिट है, वो है एक्साबाइट। एक एक्साबाइट होता है हमारे 1024 पेटाबाइट के बराबर, और इसकी पावर होती है 2 टू द पावर ऑफ 60। ठीक है, 60 बाइट्स होगा। ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे 10th नंबर की, जेटाबाइट की। एक जेटाबाइट्स हमारा 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है, उसकी पावर होती है 2 टू द पावर ऑफ 70 बाइट्स। ठीक, उसके बाद बात करें योटाबाइट की। 1 योटाबाइट इक्वल्स टू 1024 जेटाबाइट्स, इसकी पावर होती है 2 टू द पावर ऑफ 80 बाइट्स। ठीक, उसके बाद बात करें हम तो ब्रोंटोबाइट की। तो 1 ब्रोंटोबाइट इक्वल्स टू 1024 येटाबाइट्स। ठीक, इसकी पावर होती है 2 टू द पावर ऑफ 90 बाइट्स की। उसके बाद बात करेंगे जो सबसे हमारी हाईएस्ट यूनिट है मेजरिंग की, डाटा की, वो हमारी है जियोबाइट। ये सब अब तक की सबसे हाईएस्ट मेजरिंग यूनिट है कंप्यूटर में, जियोबाइट। 1 जियोबाइट इज इक्वल टू 1024 ब्रोंटोबाइट्स, और इसकी पावर होगी 2 टू द पावर ऑफ 100 बाइट्स। यानी ये सारी चीज़ें हमारे कंप्यूटर में डाटा को मेज़र करने के लिए की जाती है। अब जैसे बात करें तो सिंपल तरीके से कि फ़ोन में भी आप डाटा स्टोरेज यूज़ करते हैं, मेमोरी कार्ड आप यूज़ करते हैं, तो जैसे ही आप नापते हैं, कहते हैं कि हाँ ये फाइल इतने KB की है, ये फाइल इतने MB की है, ये फाइल इतने GB की है। तो अभी तो मोबाइल में एक लिमिटेशन बनी हुई है कि कुछ ही GB तक ये भी यूज़ कर सकते हैं, टेराबाइट्स तक अभी नहीं आया है, जल्द ही आ भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मार्केट में काफ़ी जल्द चेंजेस बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। लोग और भी डाटा स्टोरेज के लिए अच्छी कैपेसिटी की ड्राइव्स यूज़ करने लगे हैं। जैसे पेन ड्राइव है 64 GB, 128 GB, हार्ड डिस्क आपकी टेराबाइट्स में चल रही है। तो ये स्टोरेज करने के लिए, क्योंकि डाटा स्टोरेज करने के लिए आपको स्पेस चाहिए होता है, और स्पेस चाहिए तो आपको जितना हाई लेवल का मेजरिंग यूनिट का आप लेंगे ड्राइव आपकी, उतनी ही ज़्यादा आपके डाटा को स्टोर करेगा। तो ये सारा था कि ये हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप ये जान जाएं कि जो हम लोग KB, MB, GB, TB ये सब बोलते हैं, वो सब एक्चुअली में है क्या। तो ये है सारा कुछ। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली और सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी बिट, BIT, बाइनरी डिजिट, जो कि 0 और 1 हो सकती है। उसके बाद बात करें निबल की। निबल क्या होता है? एक ग्रुप होता है 4 बिट्स का और या हाफ बाइट्स का। उसके बाद बात करें थर्ड वन बाइट की, तो एक ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। बाइट जो है 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनता है। और जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि आपका कीबोर्ड पे कोई भी एक कैरेक्टर है, वो अगर आप प्रेस करके टाइप करते हैं तो उस कैरेक्टर की वैल्यू एटलीस्ट 1 बाइट होगी। उसके बाद है किलोबाइट यानी KB। उसके बाद मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, ब्रोंटोबाइट और जियोबाइट। ये सारी मेजरिंग यूनिट्स हैं जो कि कंप्यूटर में यूज़ की जाती हैं आज की डेट में। सबसे हाईएस्ट हमारा जियोबाइट है। तो सोचिए कि जियोबाइट का यूज़ कहाँ होगा? जहाँ ढेर सारा डाटा स्टोर होता होगा वहीं पर होता होगा, जैसे सुपर कंप्यूटर, इन सब चीज़ों में जेटाबाइट्स का जियोबाइट का यूज़ होता है। तो ये हमारा मकसद था कि आप इसको जान जाएं
क्योंकि बहुत ही कम लोग जानते हैं। बोलने के लिए तो बोल देते हैं 1 KB है, 10 MB है, 1 GB है, बट एक्चुअली ये कैसे 1 GB हुआ, कैसे 1 TB हुआ, ये जानने के लिए हमने ये वीडियो बनाया था। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इसका एक स्नैपशॉट भी लेकर रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।